तो बेचारे नीतीश कुमार के साथ बहुत गलत हुआ। हालांकि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर कितनी ही बार कुर्सी की भीख मांगते रहे, लेकिन मिला क्या? अमित शाह की तरफ से बाबा जी का ठुल्लू। जी हां, बिहार से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसका अंदेशा बहुत पहले से था। अमित शाह ने नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर दो टूक बात कहकर हंगामा मचा दिया है। पहले फेज के चुनाव के लिए नॉमिनेशन के आखिरी दिन नीतीश को इस तरह से धोखा मिलेगा, ये कल्पना शायद ही किसी ने की हो, खुद भी उन्होंने नहीं की होगी। उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन जेडीयू नेताओं को ऐसे वक्त में एकजुट होकर नीतीश कुमार के साथ में खड़े रहना चाहिए, वो भी मोदी शाह की चालीसा पढ़ रहे हैं। पार्टी हाथ से जाती हुई दिख रही है। कुर्सी की आस भी अब बची नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार अगले 24 घंटे में कोई बड़ा फैसला करेंगे या फिर सियासी पारी को हाशिए पर जाते हुए यूं ही ताकते रह जाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का माहौल याद कीजिए। विपक्ष एकजुट हो रहा था। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बनकर उभरे थे। मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी नीतीश कुमार ने विपक्षी धड़े को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। महागठबंधन से अलग होकर नीतीश एनडीए में आ गए और 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। हैरानी की बात यह है कि अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा था, तब बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया था। लेकिन जनवरी 2024 में दोबारा उसी खेमे में वो शामिल हो गए। क्यों, कोई नहीं जानता। लेकिन अब नीतीश कुमार मोदी जी की चालीसा पढ़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई हमको मुख्यमंत्री के लिए जो है चेहरा घोषित कर दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। नीतीश को अब मालूम पड़ रहा होगा कि उनका ये जो फैसला था एनडीए में आने का, महागठबंधन से दूर जाने का, वो कितना गलत था। कहने को आज की तारीख में एनडीए खेमा एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार खुश नहीं है। महीनों से सुशासन बाबू चाह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन मोदी जी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। और अब तो अमित शाह ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री का नाम तय होगा विधायक दल की मीटिंग में। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार का पत्ता पूरी तरीके से कटने वाला है। कैसे, यह भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अब तक यह होता आया था कि नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में कूद कर जाते थे वहां पर सरकार बन जाती थी। सीटों के लिहाज से नीतीश कुमार हमेशा कम रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो हमेशा जमे रहे। पिछले चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो बीजेपी आरजेडी से एक सीट कम लाकर दूसरे नंबर पर थी, नीतीश तीसरे नंबर पर थे। लेकिन नीतीश कुमार इधर हो या इधर, दोनों तरफ मुख्यमंत्री बने रहे। आरजेडी को 75 सीटें आई थी, बीजेपी को 74 और जेडीयू को मात्र 43 सीटें मिली थी। आरजेडी के साथ तो मुख्यमंत्री बनकर नीतीश का सियासी खेल सेट था, क्योंकि तेजस्वी से सीनियरिटी के मामले में नीतीश कुमार आगे आते हैं तो बात बन जाती है। हर कोई स्वीकार कर लेता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, तेजस्वी डिप्टी सीएम रहेंगे। इस बार भी अगर नीतीश जो है साथ में होते तेजस्वी के, तो उन्हीं को आगे करके तेजस्वी चुनावी मैदान में उतरते। लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ने धीरे धीरे अपना बेस बिहार में मजबूत किया है। अकेले दम टक्कर देने की स्थिति में वो अब आ चुकी है। ऐसे में गुजरात लॉबी को लगता है कि अगर अभी से नीतीश कुमार को कुर्सी सौंप दी जाएगी तो फिर सबसे ज्यादा सीटें लाकर भी उनके नेता ठन गोपाल रह जाएंगे, जैसा कि इस बार रह गए। और चुनावी सियासत में कहावत बड़ी सीधी सी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी कि बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी नीतीश को सीटें कम मिली तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी, यह तय है। चुनावी विश्लेषक बता रहे हैं कि बीजेपी की सियासी पैठ का यही तरीका है। पहले वो किसी भी कमजोर राज्य की मजबूत पार्टी के साथ गठबंधन करती है, जहां उस पार्टी का कोई आधार हो। जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो वहां पर वो जाएगी और उसके साथ गठबंधन करेगी। धीरे धीरे जब वो खुद खड़ी हो जाएगी, उसको लगेगा कि हाँ, हम अपने आप पर मजबूत हो गए हैं, हमने इतना आधार बना लिया है कि अब हम अकेले दम चुनाव लड़ सकते हैं, तो गठबंधन के साथी को साइडलाइन कर दिया जाता है। नीतीश कुमार के साथ ठीक वैसा ही हो रहा है। महाराष्ट्र में हम सब देख चुके हैं कि मजबूरी में शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर फडणवीस को कैसे पीछे किया गया। एक तरह से बेइज्जती थी फडणवीस की, लेकिन वो कड़वा घूंट पी गए। जब बीजेपी ने अपने सियासी पैतरे सेट कर लिए, अब सबको साइडलाइन करके खुद फ्रंट फुट पर बीजेपी आ गई। फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, शिंदे डिप्टी सीएम हैं और अजीत पवार तो है ही डिप्टी सीएम। सियासत का यही अनोखा खेल इसकी दिलचस्पी को बढ़ाता है। दोस्तों, गुजरात से खबर यह आई है कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में कथित तौर पर
दिवाली से पहले पूरी कैबिनेट को ही साफ कर दिया गया है और नए तौर पर व्यवस्था सेट की गई है, नया मंत्रिमंडल बैठाया गया है। क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले काफी हालात खराब बताए जा रहे थे, तो नीतीश कुमार को साइडलाइन करना कोई बड़ी बात रह जाती है क्या? जब बीजेपी अपने ही पूरे मंत्रिमंडल को हटा दे, मुख्यमंत्री को हटा दे, तो फिर नीतीश कुमार कौन से खेत की मूली है? हाँ, एक मजबूरी जरूर है, वो है केंद्र की गुणागणित। मोदी फिलहाल बैसाखी सरकार चलाने को मजबूर है। नीतीश उस बैसाखी का एक हिस्सा है, उनकी नाराजगी परेशानी खड़ी कर सकती है, ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है, लेकिन गुजरात लॉबी धीरे धीरे करके इसका भी इंतजाम कर रही है। नीतीश को साइडलाइन करने से पहले मोदी शाह बैकअप प्लान तैयार कर चुके हैं, ये बताया जा रहा है। अगर नीतीश ने ज्यादा नानुकुर की तो फिर प्लान भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा, लेकिन शायद ही इसकी जरूरत पड़े, क्योंकि नीतीश कुमार फिलहाल कुछ भी कर पाने के हालात में है नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता ही उनके साथ खड़े नहीं हैं। सोचिए, हर पार्टी के नेता का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने पार्टी के जो लीडर हैं उनकी बात का समर्थन करें। गलत सही की बात बाद में है, लेकिन समर्थन तो करें। जो लीडर कह रहा है सोच विचार कर उसकी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? गठबंधन के साथियों की तानाशाही पर हाँ में हाँ मिलाई जा रही। ललन सिंह है कि नीतीश कुमार को लेकर शायद उनकी वफादारी अब कच्ची पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तभी तो शाह के बयान की वकालत करते वो नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि गृह मंत्री के बयान को अलग अलग भाग में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये एनडीए विधायक दल तय करेगा, परंपरा यही रही है। उनके यहाँ हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि वहां महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं। ये तो ठगी का ही काम है ना, ठगी का काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के बाद? भाई, आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? परंपरा का हवाला देकर क्या ललन सिंह नीतीश कुमार की अहमियत को कम नहीं कर रहे हैं क्या? कल को बीजेपी अगर नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने से मना कर दे, सीटें कम आ जाए, जैसा कि पहले भी होता आया है, सीटें कम हो और मुख्यमंत्री के लिए मना कर दें, तो फिर क्या ललन सिंह परंपराओं का हवाला देंगे? दोस्तों, आपको याद होगा महाराष्ट्र में 2019 के चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे से अमित शाह ने बंद कमरे में 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद को लेकर एक डील की थी। लेकिन चुनाव होने के तुरंत बाद शाह अपनी बात से मुकर गए, पलट गए। ये दावा तो आज तक उद्धव ठाकरे डंके की चोट पर करते हैं। तो गुजरात लॉबी की कथनी और करनी में क्या फर्क है, ये सब जानते हैं। वादों पर खरा ना उतरना बीजेपी की नई परंपरा है। ललन सिंह शायद ये सब समझकर भी नादान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गठबंधन के साथी बोल रहे हैं मांझी बोल रहे हैं कि भाई पहले मुख्यमंत्री तय होना चाहिए। उनका बयान भी सामने आया है, देखिए क्या कहते हैं वो। जीतन राम मांझी कह रहे हैं अमित शाह एनडीए के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, उन्होंने कुछ कहा तो उसे आधिकारिक ही माना जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाना चाहिए। आप बताइए, मांझी कह सकते हैं लेकिन ललन सिंह शाह की वकालत कर रहे हैं। आप बताइए कौन कितना वफादार है? ललन सिंह शायद अपनी नादानी को दिखा रहे हैं या फिर वो ज्यादा समझदार हैं, तो वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का फैसला क्या होने जा रहा है ये देखना दिलचस्प है। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से 3 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात भी की है। दोनों नेताओं के बीच लगभग 15 मिनट तक चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है, ये बताया जा रहा है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? नीतीश कुमार क्या कोई फैसला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं कि वह फैसला लेने की परिस्थिति में ही नहीं है, उनकी पार्टी में ही इतनी उथल पुथल है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।